नमस्ते मेरे श्रोतागण। यह जीवन कितना क्षणभंगुर है, इस जीवन का कुछ पता नहीं कि कब यह नष्ट हो जाए। हमारे एक प्रसिद्ध कवि पंडित श्री प्रकाश चंद्र जी कविरत्न ने इतना सुंदर छंद इस विषय को छूते हुए लिखा है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय को हिली न हिली। कहने का तात्पर्य क्या है? यह जीवन क्षणभंगुर है। कल का प्रातः काल का सूर्योदय कोई देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, क्या कह सकते हैं। सायंकाल का सूर्यास्त देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, कोई इस विषय में कह सकता है? अर्थात नहीं कह सकता। तो वही कहते हैं कविवर कि यह जीवन क्षणिक है, उसका कुछ और उद्देश्य है। तो क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। मलय पर्वत पर कहते हैं कि बड़ी सुगंधित हवाएं चलती हैं। वहां पर चंदन के काष्ठ को छू करके वो जो हवाएं चलती हैं उनमें बहुत सुगंध होती है। वो सुगंधित हवा हमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इस पर कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता। कलिकाल कुठार लिए फिरता, वह यमराज इधर उधर चारों तरफ मौत के मुंह सुला रहा है सबको, और वो इतनी तेजी के साथ अपना आक्रमण करता है। और हमारा शरीर है नम्र, इस नम्र शरीर पर उस यमराज की कलिकाल की कुठार का, उसका फरसे का वार ये शरीर झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारा तो पूरा विश्वास है कि यमराज जब अपना फरसा चलाएगा तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए कवि कहते हैं कि रटले हरि नाम अरी रसना। अरी ओ रसना, परमात्मा ने यह जिह्वा दी है, इससे उस परम प्यारे प्रभु का नाम स्मरण तुम्हें करना चाहिए, उस ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, उसका ओम नाम पवित्र नाम जपना चाहिए, उस नारायण की स्तुति करनी चाहिए। तो रटले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय को हिली न हिली। व्यक्ति यही सोचता है कि अरे अभी तो बड़ा जीवन शेष है, फिर रट लेंगे, फिर उस प्रभु को याद कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि अंत समय में तुम बेहोश रहोगे या होश में होगे, तुम्हारी जिह्वा चलेगी या नहीं चलेगी, तुम्हारी ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां काम कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये अशक्त हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। तो तुम उस समय अपनी इन इंद्रियों से क्या कार्य कर सकते हो या इन इंद्रियों से क्या काम ले सकते हो। तो इसीलिए सार रूप में कवि यही कहना चाहते हैं कि रटले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय को हिली न हिली। तो यही एक सार है। जीवन जब तक शेष है उसी में ही जो इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, प्रभु की ओर बढ़ना, प्रभु को स्मरण करना, उसके बताए रास्ते पर चलना, तो उसको अगर हम करते हुए चलते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है और सार्थक होता है। अन्यथा ये जीवन हमारा निरर्थक चला जाता है। तो मेरे हे श्रोतागण, इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने इस पवित्र देह का, मानुष जीवन का सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे तो ये जीवन सार्थक होगा, अन्यथा ये निरर्थक जीवन चला जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें नहीं होने देना चाहिए। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन करता हूँ कि इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे। कविवर श्री पंडित प्रकाश चंद्र जी कविरत्न की इस रचना पर गौर करेंगे। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय को हिली न हिली, फिर अंत समय को हिली न हिली।
बहुत बहुत धन्यवाद।